हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज बच्चों हम आपको सिखाने वाले हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का आसान तरीका बताएंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। और इससे पहले हमने क्या बताया था आपको, स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर निकालने के लिए आपको हम बता चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब जो चैनल पे है उस पर आप जाइएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? जिस प्रकार से स्क्वायर है उसी का जस्ट ये उल्टा होता है। जिस प्रकार से हम जोड़ का क्या जानते हैं, घटाव, ठीक है। गुणा का क्या जानते हैं, भाग। और भाग का क्या जानते हैं, गुणा। मतलब ये कह सकते हो कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और मल्टीपल का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीपल। ये चीज़ जानते हैं। जैसे इनका अपोजिट होता है वैसे ही स्क्वायर रूट भी स्क्वायर का अपोजिट होता है। देखो कैसे करना है ये हम बता रहे हैं। जैसे हम क्या करते थे, देखो स्क्वायर रूट के साथ साथ ये आज हम क्या सीखने वाले हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है बच्चों। आज सीखने वाले स्क्वायर रूट। इससे पहले हमने क्या सीखा था बच्चों, स्क्वायर सीखा था, ठीक है। इससे पहले क्या सीखा था, स्क्वायर सीखा था, ठीक है। इसमें हमने आपको बताया था कि जैसे किसी का स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर किसे कहते हैं? स्क्वायर उसे कहते हैं जब कोई नंबर क्या होता था कि खुद से मल्टीपल हो जाए। जैसे मान लो कोई नंबर x है और ये क्या है, x से मल्टीप्लाई हो गया तो इसे क्या कहते थे, एक्स स्क्वायर। जैसे मान लो कोई नंबर 2 है और 2 क्या करे, खुद से एक बार क्या हो जाए, मल्टीपल हो जाए, तो उसे हम कहते थे, इसे 2 का स्क्वायर कहते थे, ठीक है। 2 की घात 2, ठीक है। अब फिर मतलब इसका मतलब हो गया अगर 2 के पावर अगर 2, मतलब 2 की घात यदि 2 है तो इसे कितनी बार लिख सकते हो, 2 बार लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 4, ठीक है। इसी को कहते थे हम लोग स्क्वायर। अब इसका जस्ट अपोजिट देखो, जब स्क्वायर रूट आया तो इसके साथ एक चिन्ह आया, ठीक है। एक प्रदर्शित किया गया चिन्ह, इस चिन्ह से या इस प्रतीक को कह सकते हो, ये बताया गया इसका ये चिन्ह है, ठीक है, प्रतीक है। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, जैसे हमने क्या किया था, 2 × 2 कितना आया, 4। अब इस 4 को क्या करेंगे, इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। इस 4 को क्या लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं। और इसका क्या करते थे, फैक्टर कितना होता है, 2 × 2 हो रहा है, 2 × 2 हो रहा है, तो 2 × 2 हो गया, ठीक है। और ये फिर ये क्या होता था, ये दोनों का क्या बनेगा, एक जोड़ा टाइप का बनेगा, ठीक है। 2 2 करके बनेगा, 2 2 टाइम्स करके बनेंगे, ठीक है। जैसे इसका 2 का कितना हुआ, 1 2, और ये जब बाहर निकलेगा तो ये बताएगा कि ये 2 का स्क्वायर रूट था, ठीक है। जैसे यहाँ यहाँ पे क्या था, 4 है, ठीक है। ये 2 × 2, और इसको क्या लिख सकते हो, ये 2 का ही तो स्क्वायर है, तो यही चीज़ यहाँ निकल के बाहर आती है, ठीक है। अब हम सीखेंगे बच्चों आसान तरीके से कैसे स्क्वायर रूट को निकाला जाए, ठीक है। स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखो ध्यान देना बच्चों, हमें पता है अगर हम आपसे कहें 1 का स्क्वायर, स्क्वायर हम पढ़ा चुके हैं, तो कहोगे 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 4 का स्क्वायर हो गया कितना, 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 64, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 81, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। इतना तो आप कर ही सकते हो क्योंकि ये टेबल में है। अगर हम कहें कि 8 का टेबल पढ़ो 8 बार, तो 8 8 जा कितना हो गया 64। यदि हम कहें 9 का टेबल पढ़ो 9 बार, तो 9 9 जा कितना हो गया 81, मतलब 9 9 या 81। अगर 3 का टेबल कहें 3 बार पढ़ो तो 3 3 का 9, और यदि हम कहें 5 का टेबल 5 बार पढ़ो तो कितना हो गया 50 या कहें कि 5 का टेबल 5 टाइम्स आप पढ़िए तो कितना हो गया 5 5 जा 25। तो ये पता हो गया। अब मान लो कोई स्क्वायर रूट है, ठीक है। कोई स्क्वायर रूट हम लेते हैं, जैसे 1296, ठीक है, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब देखो अगर इस ये किसका स्क्वायर रूट है ये हमें अभी नहीं मालूम है। अब हमें ये निकालने के लिए को देखो, स्क्वायर रूट निकालने के लिए 3 मेथड है, ठीक है। ये पहला हम इसलिए मेथड बता रहे हैं, ये शॉर्ट
मेथड है। इसके बाद 2 बेसिक मेथड बताएंगे कि वो किस तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये 6 है, इसकी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसका फर्स्ट डिजिट, ये देखो, और हमें पता है कि ये 2-2 के टर्म्स में बनते हैं, 2-2 के जोड़े में बनते हैं, तो ऐसे हमने काट लिया। ठीक है, उसके बाद हमें ये देखना है जो 6 है, ये 6 इस वाले टेबल में देखना है, इस वाले स्क्वायर के टेबल में देखो, स्क्वायर वाले में देखो कि ये 6 कहाँ कहाँ पे है। तो देखो एक 6 4 के पास है और एक 6 6 के पास है। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम जानेंगे या तो ये 4 वाले में हो सकता है, 4 के स्क्वायर में, या तो फिर 6 के स्क्वायर में हो सकता है। देखो ये 6 और ये 6 हम लेंगे कौन सा, ये 4। हमें जानना है कि ये कौन सी स्क्वायर में है। तो हमें पता चला कि ये जो 6 है, लास्ट का जो हमारा डिजिट यहाँ, फर्स्ट डिजिट यहाँ पे है, ये कौन सा है, ये 6 है। ठीक है, 6 दे रखा है। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या हो जा रहा है, अब हमें यहाँ से ये नहीं देखना है, अब हमें देखना है बच्चों, ये देखना है, ये जो 12 है 12 है, ये देखो इसमें कहाँ पे है, इस स्क्वायर में कहाँ पे। देखो अब शुरू से हम करते हैं, 1 के स्क्वायर में है नहीं, 2 के स्क्वायर में है नहीं, 3 के स्क्वायर में नहीं, 4 के स्क्वायर में नहीं, लेकिन देखो 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में हमारा क्या है, ये 12 है। ठीक है, 3 और 4 के स्क्वायर में क्या है बच्चों, 12 है। तो हमें कैसे लेना है, देखो 4 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो कितना आ रहा है, 16 16 आ रहा है। 16 क्या हो जा रहा है, ये 16 जो हो रहा है 12 से बड़ा, तो ये हम नहीं लेंगे। फिर हम कौन सा लेंगे, अब इससे छोटा कौन हो सकता है, 3 का स्क्वायर, इसलिए हम लेंगे, ये लेंगे 3, मतलब ये 3 के स्क्वायर में है। ठीक है, तो यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात हो गई कि यहाँ तो 2 मान निकला, 34 और 36, मतलब 34 और 36, या तो 34 का होगा बच्चों या तो 36 का होगा। क्या, स्क्वायर रूट 1296 है, या तो 34 का होगा या तो 36 का। अब हम कैसे जाने, तो एक बात याद रखना बच्चों, हमने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में 10 बेस, मतलब हमने ये बताया था कि जब भी देखो 21 से 30 के बीच में यदि हम पूछें कि फर्स्ट डिजिट वाला नंबर जो 5 है वो कहाँ पे आएगा, तो तुम कहोगे कि 25। ठीक है, यदि हम कहें 31 से 40 के बीच में पूछे तो 5 वाला संख्या कहाँ पे आएगा, तो 35। ठीक, तो ऐसे हर क्या कहते हैं 31 से 40, 41 से 50 या 51 से 60 ऐसे करोगे तो 100 नंबर तक हर में यही आएगा, 35 45 75 65 55 यही सब आने वाला। ठीक है, तो हमें एक बात पता चल गया कि जो 5 वाला नंबर है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, 10 बेस हम बता रहे हैं, 10 बेस पर पहले ये चेक करना है कि ये देखो 34 और 36 के बीच में 5 आ रहा है, 35 आएगा ना, 35 बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब 35 इंटू 35 क्या करना है, 35 इंटू 35 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करो। आप कहोगे सर यहाँ मल्टीप्लाई कैसे करें, फिर क्या बेसिक लगाओगे मल्टीप्लाई, नहीं, यहाँ एक तरीका है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों बताया कि ये हमें देखना है यहाँ पे 2 कंडीशन। 2 कंडीशन क्या देखना है कि पहला जो हमारा फर्स्ट नंबर है इन दोनों का सम 10 होना चाहिए, और सेकंड नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या है इसमें, देखो 5 5, इनका सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और सेकंड जो नंबर है हमारा इन दोनों सेम होना चाहिए। तब आपको जब ये 2 कंडीशन मैच कर जाए, कौन सा कंडीशन, पहला कंडीशन कि 5 5 10 हो और दूसरा नंबर सेम हो, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 जो 25, और इसमें क्या करना है, एक ऐड करना है, तो 3 1 4 और 4 3 जा 12, तो हमें तुरंत ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 35 इंटू 35 से हमें क्या पता चला कि 1225 आ रहा है। तो अब यहाँ से 1225 और 1296 में कंपेयर कराओ, तुलना कराओ। तो एक बात बताओ, जब हम ये बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, 1200, ये देखो 96 है, ठीक है, 1296 क्या हो जा रहा है, ये बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, किससे, 1225 से। जब हम 35 का निकालें तो 1225 आया। ठीक है, तो एक बात बताओ, और जो कि ये 1296 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। ध्यान देना, जो हम बोल रहे हैं उसे ध्यान देना।
35 का किए, 35 का मल्टीप्लाई किए, 35 इंटू 5 तो 1225 आया, जो कि 1296 से क्या है, छोटा है। तो एक बार बताओ 34 का करते हैं तो 1296 से ये और छोटा रहता, तो कहीं ना कहीं 1296 जो है 34 का नहीं होगा, ठीक है, किसका होगा, 36 का होगा। तो इतनी बात समझ में आई। बाकी देखो एक तरीका और है जो हम लोग फैक्टर माध्यम से, जो बेसिक माध्यम से करते हैं, उसे देख लो। जैसे हमने पहला लिया था, ये लिए थे, ठीक है, एलसीएम पढ़ा ही चुके हैं, ठीक है बच्चों, एलसीएम हमने क्या किया है, पढ़ा दिया। तो एलसीएम हम जानते हैं उसमें क्या करते थे, फैक्टर, तो इसका भी फैक्टर करो। सबसे छोटा टेबल हमको पता है, ये इवन नंबर है, 6 दिख रहा है ना, 6 इवन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 2 से चलाएंगे, तो देखो 2 छंग 12, 2 चौक 8, 8 किए, 9 में से 8 कितना, 1 6 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 8 जा 16। फिर क्या किए, 2 से फिर चलाए, 2 3 या 6, ये हमारा फैक्टर मेथड है, ठीक है बच्चों। 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर क्या किए, 2 से चलाते हैं, ये देखो 4 है लास्ट में ना, इवन नंबर है, तो 2 से चलाते हैं, तो 2 1 कम 2 कितना बचा, 3 में से 2 गए 1, 1 उतारे और 2 उतारेंगे, ठीक है, 1 बचा और 2 उतारें, तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से चलाओ, 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2, आप किससे चलेगा, 3 से चलेगा, 3 दूनी 6, 2 3 सत्ते 21। फिर 3 से चलाओ, 3 नौइया 27, और फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया, 3 1 जा 3। अब देखो इसमें क्या करना है, स्क्वायर रूट, 2 2 का जोड़ा बनाना है। देखो 2 2 का जोड़ा बनाओ, लिखेंगे हम एक बार, फिर आप कितना बनेगा, फिर 2, फिर 2 लिखेंगे, उसके बाद फिर 3 लिखेंगे और फिर 3, इतना बना, ठीक है। तो इसे फिर अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 या 36, 36 का ये आ रहा था ना। ये एक ये विधि है, ठीक है, एक ये विधि है। आप क्या कर सकते हो, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि, ठीक है, फैक्टर मेथड से आप कर सकते हो। और तीसरा आता है डिवाइड मेथड, जो हमने पहला बताया था बच्चों, वो क्या था, वो ट्रिक था, ठीक है, वो एक ट्रिक मेथड था। और ये हो गया फैक्टर मेथड, और अब एक है हमारा जो है डिवाइड मेथड है, ठीक है बच्चों। तो डिवाइड मेथड से हमें कैसे करना है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें डिवाइड तो करना है, लेकिन हम जब टेबल किसी का मतलब पढ़ते हैं, जैसे अब हमें इसमें भी 2 2 का हमें बनाना है, क्या जोड़े, ठीक है। अब हमें 12 प्राप्त है। अब 12 को कैसे चलाना है, ऐसे नहीं चलाना कि डिवाइड करना है कि यहाँ देखें 12 है तो पता चला कि 2 से भाग दे दिए, 2 छंग 12, ये ऐसा नहीं। ये जब भी चलेगा तो स्क्वायर के फॉर्म में चलेगा। जैसे अगर 2 से चला रहे हो तो 2 दूनी 4, अगर 4 से चला रहे हो तो 4 चौक 16, अगर 5 से चला रहे हो तो 5 25, ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर 12 है तो देखो 2 दूनी 4 अभी छोटा है, ठीक है। अगर हम 3 से चलाए तो 3 त्रिक का 9, 4 चौक चलाएंगे तो क्या, देखो 3 त्रिक का क्या हो गया, 9 हो गया, 2 दूनी 4 अभी छोटा है, अभी आगे देखते हैं, तो 3 त्रिक का 9। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 3 का चलाएंगे, क्योंकि 4 चौक 16 बड़ा हो जाएगा, तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे घटाएंगे, ठीक है, 12 में से 9 गए, कितना हो गया 3, और ये जब जोड़ा लेते हैं तो साथ में ही उतरेगा, ठीक है। और फिर एक कंडीशन और है, जितने का आप चलाओगे, जैसे ये जो हमारा आया 3 आया, उतना ही यहाँ क्या करोगे, सम करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 3 6, ठीक। अब जो भी चलाओगे इसके इस नंबर के राइट साइड में आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो अब किससे चलेगा, अब लास्ट में 6 है, मतलब अगर हम 6 6 जा 36 चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ से 6 और फिर यहाँ तुम लिखोगे 6, ठीक है, और 6 6 जा 36, यहाँ से लिखने के बाद इससे मल्टीप्लाई करोगे, इस वाली चीज़ को इस वाले से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6 6 जा 36 हो गया, 3 बचा कैरी, और 6 6 जा 36 और 3 39, और ये कट गया, और ये जो आया बच्चों ये हमारा है रिजल्ट। ये सबसे मतलब कह सकते हो कि सबसे अच्छा मेथड है, क्योंकि कभी कभी ये मेथड से आप क्या कर सकते हो, नॉन स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, जैसे √3, √5, √7 का भी मान निकाल सकते हो बच्चों, ठीक है, ये इस मेथड से, ठीक है। तो चलो ये भी देख लेते हैं।
ये मेथड यदि ना समझ में आए तो आप एक दो बार इस वीडियो को फिर से रिपीट कर सकते हैं तो समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं, जैसे मान लो हमें निकालना है, अब कुछ इसमें देख लेते हैं नॉन स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। नॉन स्क्वायर रूट का एक शॉर्टकट मेथड है, एक फार्मूला समझ लो है, x प्लस माइनस वाई बराबर होता है रूट के अंदर x प्लस माइनस वाई अपान 2 रूट x। यदि हम कह दें कि रूट 7 का स्क्वायर रूट निकालो, रूट 7 का यदि हम कहें कि स्क्वायर रूट निकालो तो कैसे निकलेगा। देखो ये हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, x एंड y के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखना है देखो, एक बार बताओ, 9 माइनस 2 लिख सकते हैं, ये बराबर 7 के बराबर था। और 9 जो है, 9 जो है, ये स्क्वायर किसका है, 3 का। तो हम एक काम करेंगे, x को 9 बना देते हैं, y को क्या बना देते हैं, 2, और ये माइनस का चिन्ह है। ठीक है, प्लस, देखो प्लस वाला प्लस लेंगे और माइनस वाला माइनस लेंगे। ठीक है, तो अब ये हम रूट के अंदर क्या लिखेंगे, x का मान क्या, ये x हो गया, ये y का, तो x का मान कितना हो गया, 9 हो गया, और माइनस कर लेंगे, y का मान 2 हो गया, और 2 और नीचे हो गया कितना, 9। ठीक है, x का मान। अब रूट 9 का कितना हो गया, स्क्वायर रूट है ना, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 3 हो गया, और ये हो गया हमारा 2, और यहाँ भी 3 हो गया, और देखो 2 2 कट गया, तो ये कितना बचा, 3 माइनस 1/3। तो 1/3 का मान यदि हम बात करें तो कितना बच्चा आएगा, 0.33, और ये 3 में से 0.33 घटाओगे तो ये आ जाएगा 2.67। तो ये बच्चों ये नहीं कह सकते हो कि एग्जैक्ट मान निकलेगा, ये कम से इसे कह सकते हो कि अप्रोक्स, मतलब क्या, लगभग लगभग में मान ये आपको जरूर निकाल के देगा। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं सिंप्लीफिकेशन में कि ऐसे रूट देकर और अप्रोक्सी, मतलब लगभग में मान पूछा जाता है, तो आप इसे जल्दी से नॉन स्क्वायर रूट को इस मेथड से निकाल सकते हो। बाकी तो डिवाइड मेथड से आप कर ही सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यदि डिवाइड मेथड से आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस करना, यदि नॉन स्क्वायर रूट को, जैसे रूट 7, रूट 3, रूट 9, रूट 11 को ये क्या करना, डिवाइड मेथड से भी प्रैक्टिस करना। यदि नहीं लगेगा तो फिर हम क्या करेंगे, नीचे कमेंट करना, फिर हम उस वीडियो को आपको बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।